हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक चीज़ का तो आपके इल्म होगा, बल्कि आप स्कूल से भी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि हमें बताया जाता था कि कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बारे में। तो हमें ये बताया जाता था कि जो कंडक्टर हैं उनमें से करंट गुजर जाता है और जो नॉन कंडक्टर है उसमें से करंट नहीं गुजरता। मिसाल के तौर पे हमें ये बताया जाता था कि जो मेटल हैं, जैसे सिल्वर हो गए, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टिन, ये जो भी ऐसी मेटल चीज़ें, तांबा, पीतल, ये तमाम चीज़ों में से करंट गुजर जाते हैं। और वो चीज़ें जिसमें से करंट नहीं गुजरती, प्लास्टिक, गत्ता, कागज़, कपड़ा, रबड़, ये वो चीज़ें जिसमें करंट नहीं गुजरते हैं। तो आज जो एक्सपेरिमेंट होगा मेरा, उस एक्सपेरिमेंट में ये करके आपको दिखाना है कि जो जिन चीज़ों में से करंट नहीं गुजरता, आपको बताऊंगा कि इनमें से हम किस तरह करंट गुजार सकते हो। तो मेरे पास दो चीज़ें इस वक्त हैं जिनके ज़रिए से मैं आपको दिखाऊंगा कि जो नॉन कंडक्टर है, जिसमें करंट नहीं गुजरता, उसको किस तरह हम कंडक्टर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये आम ग्लू है जो कि बाज़ार में आम मिल जाता है। कोई भी ग्लू ले लें, ये कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि ग्लू लिया आपने, और उसमें ये सिल्वर एक पाउडर है, सिल्वर ग्राफीन। ये सिल्वर ग्राफीन आप उससे अंदर ये मिला दें थोड़ी सी मिकदार में। तो ये जब आप उस ग्लू के अंदर ये सिल्वर ग्राफीन मिला देंगे और किसी भी पेस्ट पे, किसी भी चीज़ पे आप लगा देंगे जो कि नॉन कंडक्टर है, जैसे गत्ता हो गया, धागा हो गया, लकड़ी हो गई, रबड़ हो गया, या प्लास्टिक की जो शीट है आप उस पर लगा दें। टिश्यू पेपर है, ये नॉन कंडक्टर, इस पर अगर आप ये लेबल लगा दें, क्योंकि अगर मेरी अगर वीडियो आप देखें यूट्यूब में, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा अपने इसमें वीडियो के अंदर, और वहाँ पे जाके देख लें। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई है जो कि नॉन कंडक्टर को कंडक्टर बना के दिखाया गया है, और उसकी पूरी डिटेल दी हुई है इसमें। तो यूट्यूब में आप चले जाएँ, ट्रू वे के नाम से वहाँ पे दिए हुए हैं। तो अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, आप ज़रा देख लें कि किस तरह बनाते हैं। अब देखें, ये जो है मेरे का विजिटिंग कार्ड है मेरा। देखिए, ये मेरे पास एक विजिटिंग कार्ड है जिसमें कोई करंट नहीं गुजर रहा है। देखिए, एक साइड में नहीं लगाया है और दूसरी साइड में इसकी ये लगा देता हूँ, दूसरे कनेक्टर। देखिए, इसमें करंट गुजर है, इसमें ज़ीरो है। लेकिन जब इसमें लिफ्ट कनेक्टर लगा दिया, अभी कोई करंट नहीं गुजर रहा। देखें, ये कोई करंट नहीं गुजर रहा, यानी यूँ लग रहा है कि कोई कंडक्टर नहीं है। लेकिन हाल देखें, यहाँ पे मैंने लगा चुका हूँ एक कनेक्टर और दूसरा यहाँ लगा दिए। मीटर में आप देखें कोई करंट शो नहीं कर रहा है इसमें। तो अब इसमें देखें किस तरह करंट गुजरेगा और किस तरह इसे कंडक्टर बनाता हूँ मैं। अब ये जो आप ग्लू देख रहे हैं, इस ग्लू के अंदर मैंने सिल्वर ग्राफीन ऑलरेडी मिक्स की हुई है। ये सिल्वर ग्राफीन है, ये इसके अंदर ऑलरेडी मिक्स किया हुआ है। अब मैं ये सिल्वर ग्राफीन जो है इस कांट के अंदर लगाना शुरू करूँगा। आप देखिएगा कि थोड़ी देर में इसमें कंडक्टर गुजरना, करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। देखिए आप, जैसे मैं लगाया इसकी रीडिंग आनी शुरू होगी। देखें, पहले यहाँ पे कुछ है 2.3, 2.9 मेगा ओम रीडिंग आप शो करिए। देखें, जैसे मैं इस पर लगाया, वही विजिटिंग कार्ड है,
देखें अभी 1.4 हो गया, ये अब 1.4 1.5 मेगा ओम के ज़रिए शो कर रहे हैं। देखिए इसे मैंने मिकदार और बढ़ा दी। वन पॉइंट फोर, टू रीडिंग दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया जो नॉन कंडक्टर से कंडक्टर बना दिया। अब इसमें से आप कोई भी करंट भी गुजार सकते हैं और एज अ मेटल के आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ ये ग्लू लगाने से। सारा काम आपकी सिल्वर ग्राफीन जो है इसका है। ये आप किसी भी चीज़ में मिक्स करके आप नॉन कंडक्टर को कंडक्टर बना सकते हैं। अब देखिए रीडिंग और कम हो रही है, 0.9 यानी 1 मेगा पर आ चुका ही है। नाज़रीन अब आपके सामने देखें वो जो मैंने कार्ड पे लगा के रख दी एलेक्सार में, वो ड्राई करने के लिए रखा है मैंने आपके। अब हम ये देखते हैं जो हमने पहले बना चुके हैं। अब देखें ये रॉड है, बल्कि ये देखें रस्सी थी आम सी नॉन कंडक्टर जिससे करंट नहीं, आम सी रस्सी जिसमें करंट नहीं गुजर सकता था। इस पर ही मैंने ये सिल्वर ग्राफीन की कोटिंग की। अब कोटिंग करने का आप देखें इसकी रेजिस्टेंस। अब ये देखें रीडिंग आप 0 है। इसके एक साइड मैंने ये लगा दिया और ये दूसरी साइड मैंने ये दूसरा कनेक्टर लगा दिया। देखें हम रीडिंग शो हो रहा है इसमें 3.8 मेगा ओम। देखिए यहाँ पे एक कनेक्टर मैंने लगाया हुआ रस्सी के और दूसरे इस पोर्शन में। देखें एक रस्सी पे ये लगा है और दूसरे कनेक्टर यहाँ लगा दिए और रीडिंग आप देखें इसमें 8.8 मेगा है। जबकि अभी ड्राई होने से पहले मैंने सिल्वर ग्राफीन की कोटिंग कर दी। ये आम सी जो है रस्सी समझे जिसमें मैंने सिल्वर ग्राफीन की कोटिंग की। और सिल्वर ग्राफीन की कोटिंग करने के बाद इसके जो देखें कनेक्टर पे रीडिंग आ रही है। अब ये ड्राई हो चुका है बिल्कुल इसी तरह ये कार्ड भी जो मैंने अभी आपके सामने किया हुआ है जिसमें मैंने कोटिंग की, ये भी ड्राई होने के बाद अभी भी रीडिंग दे रहा है, लेकिन ड्राई होने के बाद भी ये आपको कंडक्टर इसमें रीडिंग देना शुरू कर देगा। तो इस तरह आप किसी भी नॉन कंडक्टर को कंडक्टर बना सकते हैं या ऐसी चीज़ जिसमें से बिजली करंट नहीं गुजर सकता, आप ये एक्सपेरिमेंट करके उससे कंडक्टर बना सकते हैं। ये यूज़ कहाँ होगा? इसके यूज़ करने का ये काम होगा कि जब आप किसी भी नॉन कंडक्टर बनाएंगे तो आप उसे एज ए हीटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आप अगर किसी शीट पे लगा दें उसे एज ए बैटरी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, कैपेसिटर बना सकते हैं उनका। तो बैटरी आप बनाना चाहें तो आजकल बैटरी बन रही है इन चीज़ों की, जैसे आजकल इलेक्ट्रिक कार आ रही हैं। इलेक्ट्रिक कार के अंदर असल में इसी सिल्वर ग्राफीन ही की कोटिंग होती है। कोटिंग सिल्वर ग्राफीन से ही वो आजकल जो इलेक्ट्रिक कार आ रही है उसी की बैटरी बनी होती हैं। आजकल जो मोबाइल बैटरी आ रही है उसके अंदर भी यही मामले, वो भी आजकल 2 मिनट के अंदर आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो है आप जैसे आजकल गाड़ियों पर हैं, आप एक शीट पर अगर इसी तरह कोटिंग कर दें, आमतौर पर जो बैटरियाँ बाज़ार में मिल रही हैं उन बैटरियों के अंदर जो सेल लगाए जाते हैं वो एल्यूमिनियम के सेल होते हैं, उसी के पर जो है कोटिंग कर देते हैं और ये शुरू काम बैटरी होता है। अगर उस सेल पर सिल्वर ग्राफीन की कोटिंग कर दें तो उसकी एम्पेयर ज़्यादा बढ़ जाएंगे और कैपेसिटी कम होगी, यानी जो बैटरी का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा और उसके एम्पेयर ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा पावरफुल बैटरी बनेगी अगर ये सिल्वर ग्राफीन की कोटिंग अगर उस पर कर दें। इसी तरह आप दीवारों पर अगर ये सिल्वर ग्राफीन का जैसे पेंट वगैरह है, पेंट के अंदर अगर आप ये सिल्वर ग्राफीन को मिक्स करेंगे तो उससे ये होगा कि आपकी दीवारों पे जो आमतौर पे बारिश में नमी की वजह से जो कलर जो है क्रैक हो जाते हैं या पपड़ियाँ बन के
गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जब सिल्वर ग्राफीन अगर आप उस पेंट के अंदर मिक्स करेंगे, उससे ये होगा कि आपके पपड़ियाँ नहीं बनेगी। इसके अंदर इलास्टिक होती है, जो कि और मज़ीद जितनी नमी पड़ेगी उतनी ज़्यादा ये दीवार के साथ जब सो के मजबूती आ जाएगी इसमें, यानी अपोजिट काम करेगा कि कलर के अंदर अगर आपने सिल्वर ग्राफीन को मिक्स करेंगे। इससे घर में अगर आपको हीटर के तौर पे अगर यूज़ करना चाहें तो कोई भी मेटल है या कोई भी ऐसी चीज़ मेटल पे आप ये कोटिंग कर दें तो हीट प्रूफ हो जाएगा। आपकी वो चीज़ जैसे गाड़ियों के बैक साइड जो शीशे होते हैं, आप उसकी कोटिंग कर दें, एक लेयर बना दें और उसमें आप बैटरी के ज़रिए 12 वोल्ट दे दें, तो वो जो आपकी कोटिंग की हुई वो गर्म हो जाए, क्योंकि उसमें से करंट गुजर रहा है और करंट गुजरेंगे वो हीट होगा और आपकी गाड़ी को हॉट कर देगा। तो बहुत जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पे आपने देखो बाज़ शीशों के अंदर जो ना लाइटें जल रही होती हैं, तो उसके अंदर भी इसी की एक मार्क लाइनें डाल देते हैं और एलईडी लाइटें उसके अंदर फिक्स कर देते हैं। कोई वायर नहीं होता, सिर्फ इसी की जो ना कोटिंग कर देते हैं, उस कोटिंग से लाइटें जो ना शीशे के अंदर जलनी शुरू हो जाए। लोग देख रहे होते हैं कि अब इसमें कोई वायर है नहीं, लाइटें कैसी जल रही हैं, तो असल में वो इसी की सिल्वर ग्राफीन की जो ना कोटिंग कर देते हैं और उसी में एक साइड से वोल्टेज देते जो उन लाइटों को जला देते हैं। बहुत सी जगह ऐसी जहाँ पे तार ब्रेक हो जाएं, आमतौर पर मोबाइल वगैरह में तार ब्रेक हो जाते हैं, आप इसकी जो ना कोटिंग कर दें तो बस काम हो जाएगा। तो बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको जब एक आइडिया आ चुका है कि किस तरह जो ना एक नॉन कंडक्टर बना सकते हैं, तो उसे आप अपनी आईडी के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपके एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया, अब बाकी इसको यूज़ कहाँ करना है ये आप खुद सोचें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।